मेरे साथ तू मिल जाए ना, हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। लेकिन चक्कर यही है कि जैसा अभी अनिल जी ने कहा कि मंदिर में यदि 100 रुपये सभी एकत्रित करें तो मंदिर का भी और अपने समाज का भला हो सकता है। लेकिन यदि अगर 100 रुपये ये पहले डालते हैं ना, तो अपने समाज में दूसरा भी उसका देखा देख काम करेगा। मेन मुद्दा ये है कि मैं नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि पहले तू भला करे फिर मैं भला करूँ समाज का। यदि हमारी सोच ऐसी हो कि पहले समाज का भला मैं करूँ और फिर तू करे, तो अपने आप ही समाज एकत्रित भी होगी और समाज का भला भी होगा। मेन मुद्दा रही बात अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने की, तो नवयुग मंडल ने हर गांव में एक उपाध्यक्ष रखा है, चाहे 5 व्यक्ति हो उसके नेतृत्व में, चाहे 10 हो या 50 हो, वो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें करने की कुछ चाह है या नहीं है। वो यदि कोई करना चाहता है तो उसके साथ 5 व्यक्ति भी हो तो भी वो हमारे लिए उपाध्यक्ष होगा, चाहे वो कार्यकर्ता ही हो। यहाँ पर सभी जो भाई बंधु आए हैं वो सभी समान रूप से है और सभी समान है। तो इसी कारण से जो ये मुद्दा हमने उठाया है, हम चाहते हैं कि समाज का आगे जाकर निर्माण भी हो, विकास भी हो। जैसा कि चतराराम जी उस दिन आए थे तो कई लोगों ने मतलब सुनकर तालियां बजाई अभी की तरह, लेकिन समझा एक ही नहीं। आज पूछ लो क्या करके गए थे और क्या किया है, आपने उस चीज़ को माना है या नहीं माना है। तालियां सबने बजाई थी तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि यार सरवाड़ के तो बहुत समझदार है, आज तालियां बजाइए, ज़रूर अपने लिए भी कल तालियां बजवाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज हम आने के 1 घंटा बाद में आप जितने भी लोग आए हो वो आए, तो तालियां बजाने से काम नहीं। जो व्यक्ति अगर कहता है उसको सुन लिया और अपने मन में अगर उतार लिया, यदि वो सही है तो अपने लिए सही है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये शिक्षा का अभाव है हमारे समाज में और शिक्षा के लिए पिछड़ रहा है। अब किसी ने ये नहीं सोचा कि शिक्षा क्यों नहीं है हमारे समाज में, गरीबी के कारण। जिसका माँ बाप गरीब है ना, वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। 8-10 पढ़ा लिया तो बेटे को लगता है कि यार बेटा बड़ा हो गया, इसकी शादी करवा दो, नहीं तो लेकर भाग जाएगा ये लड़का। इसी कारण से उसकी पढ़ाई छोड़कर उसको हम काम धंधे में लगाते थे। आज मैं 8-9वीं पास हूँ, लेकिन मुझे उस बात पर बहुत बड़ा खेद है कि मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया, मेरी परिस्थिति के कारण, क्योंकि मैं गरीब था, मेरा कोई मार्गदर्शक नहीं था। मार्गदर्शक होना जरूरी है। हम चाहते हैं कि अध्यक्ष हो या ना हो, मार्गदर्शक बहुत जरूरी है। अभी मैं नवयुग मंडल का मार्गदर्शक करता हूँ, सिर्फ अध्यक्ष लगाता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई मैं हूँ, तुम हो, हम समान हैं। लेकिन एक मार्गदर्शक के बिना मार्ग और मंजिल तक पहुँचना नामुमकिन है। तो मार्गदर्शक चुनने के लिए हम यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं उनके सामने हम एक व्यक्ति को, एक युवक को बेकायदा युवा उपाध्यक्ष का पद देंगे नवयुग मंडल की तरफ से। यदि आप चाहते हो कि आपका कोई अध्यक्ष हो, नेता हो, तो उसमें हम आपका स्वागत करते हैं। आप जिसको भी कहोगे उसको हम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो भी आप पद देना चाहो वो दे सकते हैं। लेकिन नवयुग मंडल 1 या 2 व्यक्तियों को, युवाओं को युवा उपाध्यक्ष का पद देगा, वो भी आज ही। इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट बात एक और है कि यदि कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम आपका साथ देते हैं, ये समाज सुधार के कार्यों को आप कर रहे हो, तो इसमें कोई पैसा नहीं है। कई लोग चाहते हैं कि यार समाज सुधार हो गया, समाज सुधार के लिए हम पैसा कहाँ से लाएं। कई लोगों की ये सोच है कि समाज सुधार के लिए पैसा लगता है। मैं मेरे घर में गरीब हूँ, 40-50 हज़ार नहीं लगा सकता, और मुझे ऐसा नेता बनने का कोई शौक नहीं कि 40-50 हज़ार में मेरे घर में से लगे। मेरा ये सोच है कि भाई अगर आप 10 देते हो तो मैं 15 दे दूँगा, इससे ज़्यादा मेरी भी कुदरती नहीं है, मैं भी गरीब हूँ। लेकिन समाज में जहाँ पर ज़रूरत होगी मेरी उपस्थिति की, वहाँ पर मैं उपस्थित होऊंगा। ये चीज़ है मेरी। रही बात समाज सुधार के रास्ते पर चलने की, जो नवयुग मंडल चल पड़ा है, उसमें हम आपका स्वागत करते हैं कि आपके जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वो सभी एकत्रित हो कि जब महापंचायत का गठन होगा तभी जाकर भारत की नहीं बल्कि राजस्थान की और सभी कंजर समाज की कुरीतियों पर बात की जाएगी। मेरे और आपके कहने से ये कुरीतियाँ बंद नहीं होने वाली, लेकिन उसके लिए शुरू में जागरूकता जरूरी है। जैसे कि आज हमने एक व्यक्ति ने नवयुग मंडल का निर्माण किया, आज 100 लड़के जुड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 50 ही है, समझने के आधे आए, दूर दूर के गाँव को हमने नहीं बुलाया है। ये सब कहते हैं कि पहले सुधार अपने घर से करो। तो मैंने कहा कि यार हमारा घर केकड़ी और सरवाड़ दोनों जगहों पर है, अगर केकड़ी और सरवाड़ की एकता हो जाए और वो एक हो जाए तो वो तीसरे गांव पर अटैक कर सकता है, वरना नहीं कर सकता।
यही मेरी बात है। इसके लिए अगर आपको कोई प्रश्न हो किसी भी व्यक्ति को, या किसी को कोई पूछना हो कि यार ये चीज़ मुझे गलत लग रही है या इसके साथ में मैं नहीं हूँ, कोई भी पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है, उसका स्वागत है। मैं घनश्याम उदाव, अध्यक्ष नवयुग मंडल के गई।